हम देख रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें कूलम्स लॉ में वेक्टर का अलजेब्रा कैसे लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगाना है, उसके फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। उन्हीं पे बेस अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बड़े ध्यान से देखना बेटा कि किस टाइप से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। ये ए पॉइंट है, इस पे बाकी चार्जेस की वजह से मुझे क्या निकालनी है बेटा, फोर्स निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे बेटा। ध्यान से समझना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स इधर लगाएगा। इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये सी, ये ए, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? हाँ बेटा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो फोर्स की डायरेक्शंस ये आ गई, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कह लो या फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कह लो, इनकी वैल्यू बराबर होगी 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। क्या है बेटा, अलग अलग है। अब मुझे नेट फोर्स निकालनी है। अब मैं उसके लिए देखता हूं क्या कंसेप्ट लगाऊंगा। ये ए ये एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा, 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बेटा ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया आपका, 60 डिग्री का। और ये दोनों फोर्स बराबर है, तो इस फोर्स का नाम मैंने एफ रख दिया। क्या नाम रख दिया बेटा, एफ रख दिया। अब बड़े ध्यान से समझना, अब मेरे पास रिजल्ट ऐसा हो गया कि ये ए पॉइंट है, इधर एक एफ फोर्स लग रही है, इधर एक एफ फोर्स लग रही है, और ये वाला एंगल है बेटा 60 डिग्री। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? अब आपको अगर वेक्टर में रूल याद हो, अगर दो फोर्सेस, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी, याद होगा? मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज होती है। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो हमने एक टेबल पढ़ी थी। उस टेबल से एफ और एफ का रिजल्टेंट 60 वाले पे कितना आ जाएगा बेटा, f√3 आ जाएगा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। और जब दोनों वेक्टर बराबर बराबर हो तो ये एंगल को बाइसेक्ट करके चलता 30-30 पे। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगी वो आ जाएगी f√3 विच कैन बी रिटन एज 1/4πε0 Q²/a²√3। ठीक है। अब इस डायग्राम में देखूं, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ नेट कहीं इधर आएगा बेटा, जिसका ये वाला एंगल भी 30 होगा और ये वाला भी 30 होगा, और डायरेक्शन बिल्कुल सीधी ऊपर की साइड आ गई। ठीक है, समझ आ गई मैंने क्या कहा है? अगर मतलब मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ये परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि बीच में से जा रहा है, तो इस पॉइंट का नाम मान लो मैं P रख दूं, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, अलोंग PM। इन शॉर्ट, आपको किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी हो, उसके आसपास में जितने भी चार्ज हो, आप उन सब की वजह से उस पे फोर्स निकाल लो, उन सब की वजह से उस पे फोर्स निकाल लो। और जैसे ही सबकी वजह से आप फोर्स निकालोगे और फिर उस फोर्स का आप वेक्टर सम करोगे, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये डायरेक्शन बेटा PM नहीं है, PA है, अलोंग PA हो जाएगी। ये डायरेक्शन निकालने का तरीका हो गया। तो वेक्टर में जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट O। अब O पॉइंट पे देखना है। मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके बना रहा हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये भी मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इधर जो फोर्स है वो +Q रख दी, इधर +Q, इधर +Q। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? नाम रख देता हूं, ये A, ये B, ये C। अब सेंटर पे एक चार्ज रखा है O पॉइंट है सेंट्रोइड। यहां पर मैंने जो चार्ज रखा है वो -Q चार्ज है। इस पॉइंट का नाम मैंने O रख दिया। पॉइंट का नाम क्या रख दिया बेटा, O रख दिया। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फोर्स ऑन पॉइंट O। जो चार्ज O पे पड़ा है उस पे हमने फोर्स निकालनी है।
तो अब हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। बड़े ध्यान से समझना बेटा। देखो, इस पे फोर्स निकालनी है तो आसपास के जितने चार्जेस सारे लगाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर फोर्स ये आएगी, इस फोर्स का नाम होगा ओ से ए तक। ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो इधर एक फोर्स आएगी, फोर्स ओ पे सी की वजह से। ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये भी अट्रैक्ट करेगा तो इधर एक फोर्स आएगी ओ पर बी की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बेटा, समझ आ गई। अब दूसरी चीज, यहां पर आपको पता हो ये ए होता है, तो ये वाली चीज a/√3 आती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक टर्म ए है ये, तो पूरी मीडियन होती है √3a/2। मीडियन क्या होती है बेटा, रूट, ये जो पूरा परपेंडिकुलर डलेगा ये √3a/2 होता है। फिर वो उसको 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो सोल्व करके ये a/√3 आती है। ये आप 9th-10th में पढ़ के आए होंगे कि ये सेंट्रोइड से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड से किसी कॉर्नर का डिस्टेंस साइड का 1/3 होता है। अब आप देखो, फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी बट सबकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। क्यों मैग्नीट्यूड सेम होगी? फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये चार्ज सेम है। आर बेटा ये है, डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस तीनों केस में सेम है। तो यहां से ये आ गया मेरे पास, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी are equal, and this is equal to 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q by a/√3 का स्क्वायर। जिसको मैंने सोल्व किया तो ये हो गया 1/4πε0 3 कैपिटल Q स्मॉल q by a², और इसका नाम मैंने रख दिया f। क्या नाम रख दिया बेटा इसका मैंने? f। ये मेरा इसका नाम रख दिया मैंने अपनी साइड से f। अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ये मेरे पास O पॉइंट है। O पॉइंट पे एक फोर्स F इधर है, एक फोर्स F इधर है, और एक फोर्स F इधर है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये इस O पॉइंट पर मैंने ये तीन फोर्सेस आपको शो करके दिखा दी कि ये तीन फोर्स O पॉइंट पर इतनी ऐसे ऐसे लगती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, पूरा एंगल 60 होता है, तो ये 30 बच गया, ये भी 30 बच गया, ये 30, तो बेटा ये O था ना, ये O पॉइंट था, तो ये वाला एंगल 120 बच गया, ये वाला एंगल भी 120 बच गया, और ये वाला एंगल भी 120 बच गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उसके बाद अब बड़े ध्यान से समझना है इसको कैसे सोल्व करना है। वेक्टर से तीन वेक्टर हैं, एफ एफ मैग्नीट्यूड के 120 के एंगल पे। दो का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, अब तीन को कैसे ऐड करना हूं देखूंगा। इन दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेटा सेम है, इन दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, तो वही वाला रूल, एफ और एफ मैग्नीट्यूड सेम, टेबल लगेगी, 120 का आंसर है, इनका रिजल्टेंट इधर ही आ जाएगा, वो भी f होगा। 120 पे आप टेबल में से देख सकते हो, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये 60 बच गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां से अब ये वाला f और ये वाला f दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ गए, 180 का एंगल है, तो सोल्व करके आंसर कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन O? नेट फोर्स ऑन O विल बी इक्वल टू 0। समझ आ गई क्यों? आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, अगर तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, किस मैग्नीट्यूड के बेटा? इक्वल मैग्नीट्यूड के तीन वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के तीन वेक्टर 120 डिग्री की एंगल पे हो, तो उन तीनों का रिजल्टेंट उन तीनों का कितना आ जाता है बेटा? 0 रिजल्टेंट आ जाता है। तो ये आपको रिजल्ट याद करना है कि तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो आंसर कितना आ जाता है बेटा? 0। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं, ये बेटा देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल है, सब पे बराबर चार्ज है, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन O
ड्यू टू सी इक्वल टू 0 आ गई। ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के केस में लगता है, तब लगता है जब सारी साइड्स इक्वल हो, हर कॉर्नर पर सेम वैल्यू ऑफ चार्ज हो और सेंटर पर एक चार्ज पे मुझे फोर्स निकालनी हो, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो। यहां से ना एक ट्रिक निकलती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, अगर मुझे खाली दो जगह पे चार्ज रखा होता और उनकी फोर्स पूछी होती, ए और बी पे, सी पर चार्ज ना होता, तो मैं इसको ऐसे लिख देता। मतलब अगर मुझे सिर्फ दो की वजह से फोर्स निकालनी हो, मुझे सिर्फ दो की वजह से फोर्स निकालनी हो, तो हम सी वाले की वजह से फोर्स निकाल लेंगे, इन दोनों की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे कि थर्ड चार्ज सी पर पड़ा है, उसकी वजह से फोर्स निकाल लेंगे। उसका जो आंसर आएगा, डायरेक्शन उससे कहां हो जाएगी बेटा, अपोजिट हो जाएगी। तो हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो इस कंसेप्ट पे बेस करेंगे, उसको मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा और इस मेथड से हम उसका शॉर्टकट भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट O। ठीक है, पहले इसको अपने बेसिक मेथड से करते हैं बेटा। इस O पर ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स इधर लगेगी, इसका नाम रख दिया फोर्स ऑन O ड्यू टू A। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स इधर लगेगी, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। अब मेरे पास यहाँ पर दो फोर्स लग रही है, O पे A की वजह से, O पे B की वजह से। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, फोर्स ऑन O ड्यू टू A इज इक्वल टू, ये साइड की लेंथ ए दी हुई है आपको क्वेश्चन में, इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू B। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय, ये डिस्टेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कितना होता है बेटा, a/√3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4πε0 3 कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर। और मान लो इस फोर्स का नाम मैंने F रख दिया। क्या रख दिया बेटा, F। अब यहां से ये हो गया, ये मेरे पास O पॉइंट था, एक फोर्स F इधर आई, अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट से भी करेंगे। ठीक है, और ये O पॉइंट था, एक फोर्स F इधर आ गई, एक फोर्स F इधर आ गई, रिजल्ट कितने डिग्री का एंगल हो गया इनके बीच में, 120 डिग्री का एंगल हो गया। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये 120 का एंगल क्यों हुआ, ये पिछले क्वेश्चन से हमने कंसेप्ट में किया था। अब आप देखो, अब अगर ये भी F है और ये वाली वैल्यू भी F है, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की है, तो अपनी शॉर्टकट वेक्टर की टेबल काम आएगी। F 120 के एंगल पर रिजल्ट भी क्या होता है बेटा, F ही हो जाता है। कितने कितने के एंगल पर, एंगल को बाइसेक्ट करके 60 में बनेगा। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या बनेगी बेटा, F ही बन जाएगी। कितनी होगी, 1/4πε0 3 कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर। और ये वाली बेटा उसकी डायरेक्शन आ गई। ये डायरेक्शन आने का मतलब, डायरेक्शन इसके बिल्कुल मिड में से आई, मिड में से मतलब यहां से डायरेक्शन आई। अब अगर ये मिड में से डायरेक्शन आई तो ये बढ़ाने पे यहीं से आ रही है, तो डायरेक्शन क्या आई, अलोंग CO, अलोंग CO। ये नेट फोर्स निकालने का तरीका आ गया बेसिक मेथड से। अब अगर मैं इसका शॉर्टकट देखूं, अब बड़े ध्यान से शॉर्टकट देखूं, शॉर्टकट के लिए ध्यान से समझना बेटा। यही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पे O पॉइंट है जिसपे मैंने -q चार्ज रखा है, ये A है, ये B है, ये C है, इधर +q चार्ज है, इधर +q चार्ज है, इधर +q चार्ज। क्लियर है? अब आप बड़े ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये O पॉइंट है, यहां चार्ज नहीं था, अभी सिर्फ 2 की वजह से निकालना है, तीसरा चार्ज नहीं है। अगर ये तीसरा चार्ज भी होता तो मुझे ये पता था कि O पॉइंट पर नेट फोर्स 0 आ जाती, अगर ये तीसरा चार्ज होता। बट ये तीसरा चार्ज है नहीं। अगर ये तीसरा चार्ज नहीं है तो अभी अभी हमने पढ़ा था फोर्स ऑन O ड्यू टू A
plus force on O due to D will be minus force on O due to C. अगर यहां पर भी एक चार्ज मैं रख देता तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इस साइड लगाता, फोर्स ऑन O ड्यू टू C इस साइड आती, सिर्फ तभी अगर यहां चार्ज रखा हुआ होता। पर मुझे तो इन दोनों की वजह से फोर्स निकालनी है, जिसकी डायरेक्शन मुझे क्या करनी है बेटा, अपोजिट करनी है। तो यहां से अगर मैं शॉर्टकट से नेट फोर्स निकालूं तो खाली सी वाली फोर्स, सी तो एक ही चार्ज होता अगर रखता, तो सी वाली फोर्स तो यही आ जाती a/√3 का स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी आ जाती बेटा, डायरेक्शन ये लग रही है O से C, मैं कह रहा हूं जो मेरे पास नेट फोर्स आती वो इससे कौन सी डायरेक्शन में आ जाती बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि साथ माइनस का साइन है तो आपकी नेट फोर्स कहीं इधर आ जाती। तो ये जो नेट फोर्स बनती अलोंग कौन सी डायरेक्शन बन जाती बेटा, CO। तो यहां से अगर मैं नेट फोर्स शॉर्टकट वाली मेथड से देखूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया जो हमने बेसिक मेथड से अभी ऊपर वाले स्टेप में किया था। वहाँ वेक्टर का रूल लगाया था, यहाँ वेक्टर की स्पेशल प्रॉपर्टी लगाई है कि रेगुलर पॉलीगन के केस में अगर 3 लगते तो तीनों का 0 होता, पर पड़े ही 2 हैं तो मैं 2 की ना निकाल कर माइनस वाले की 1 की निकालूंगा, और मैं माइनस साइन वेक्टर के साथ लगा हुआ है, मतलब डायरेक्शन उससे क्या कर दूंगा बेटा, अपोजिट कर दूंगा। चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल पड़ा है हमें उस पे फोर्स निकालनी है। तो अब हम कंसेप्ट समझते हैं कि हमें कैसे फोर्स निकालनी है ए पॉइंट वाले पे। पहले देखते हैं आसपास के सभी चार्ज की वजह से ए पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये फोर्स लगाएगा इधर, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये आ गई फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। डी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये फोर्स लगाएगा इधर, ये फोर्स आ गई फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। ये पॉजिटिव, ये भी इधर है, तो ये फोर्स बेटा इधर लगाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ए पे हमने बी की वजह से फोर्स निकाल ली, ए पे हमने सी की वजह से फोर्स निकाल ली, ए पे हमने डी की वजह से फोर्स। सिर्फ वैल्यू अभी सिर्फ मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, अब हम वैल्यू देख लेते हैं। ये डिस्टेंस होगा a√2, क्योंकि डायग्राम एक स्क्वायर है, आपको क्वेश्चन में एक स्क्वायर गिवन था, ठीक है बेटा। अब व्हाट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मैं ये निकाल रहा हूं। ए पर बी की वजह से फोर्स, ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, अलोंग बी ए। फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी निकाल लेते हैं पहले, वो क्या होगी, डी ए पे ऐसे लगाएगा फोर्स, वो कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है बेटा, अलोंग डी ए। And on the same line, force on A due to C, this is 1/4 pi epsilon naught Q square by √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, 2a square, which will be along CA। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो डायरेक्शन ये आ गई। अब आप देखो इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसकी मैग्नीट्यूड इससे आधी है, तो यहां से मुझे ये पता लग गया फोर्स ऑन A ड्यू टू B will be equal to force on A due to D। ये इक्वल है, इसका नाम मैंने F रख दिया, एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू C की मैग्नीट्यूड फिर ऑटोमेटिकली कितनी बन गई बेटा, F/2 बन गई। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, डायरेक्शन को छोड़ दिया, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड पे एक बार कंसंट्रेट किया कि क्या क्या वैल्यूज आ रही है, ये समझ में आके मैंने कैसे किया। अब यहां से अगर मैं इस ए पॉइंट पे दोबारा से फोर्स देखना चाहूं अलग से डायग्राम बनाकर, मैंने क्या किया, यहां पर डायग्राम दोबारा बना दिया। ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूं, ये ए पॉइंट है जिस पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं, सारे चार्जेस वैसे ही हैं। अब बेटा इधर कितनी फोर्स है, F। ए ड्यू टू डी भी कितनी है बेटा, ए पे डी की वजह से ये भी F।
और ये फोर्स कितने हैं F/2, ये कितने का एंगल है 45, क्यों क्योंकि ये भी 45 है, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, तो ये भी 45। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप बड़े ध्यान से देखोगे यहां पर इस ए पॉइंट पर एक एफ फोर्स इधर है, एक एफ फोर्स इधर है, ये दो तो है ही, बीच वाली पड़ी ऐसे ही छोड़ दी इसको मैंने। एक एफ फोर्स इधर है, एक एफ फोर्स इधर है, कितने के एंगल पे है बेटा 90 पे। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं, एफ और एफ का रिजल्टेंट निकालूं, तो ये बीच में से आ गया, कितना आ गया बेटा F√2। ठीक है, जो कितने डिग्री के एंगल पे आएगा वो यहां से 45 के एंगल पे आएगा और यहां से भी 45 के एंगल पे आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम क्लियर है यहां तक? अब ये 45 आया, ये 45 आया। अब अगर मैं इसको देखूं, अब मैं इस डायग्राम पे आ जाता हूं, तो ये जो मेरे पास ए पॉइंट है, अब बेटा इन दोनों को हटाकर, इसको और इसको हटाकर इधर एक F√2 आ जाना चाहिए, इधर एक F√2 आ जाना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है? और पहले ही यहां पर ऑलरेडी एक फोर्स पहले की ही लगी हुई है, वो क्या है बेटा F/2 है। ठीक है, जिसके अगर एंगल वगैरह देखना चाहूं, मैं यहाँ पे एंगल वगैरह देखना चाहूं, तो एक ये है, एक ये है, ये वाला भी 45 है, ये वाला भी 45 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, वही अपनी टेबल से F 90 डिग्री के एंगल पे, रिजल्टेंट F√2 बीच में से 45 के एंगल पे, तो मतलब इन दोनों को हटाकर इनकी जगह यहां पर आना चाहिए एक, मतलब अगर मैं इन दोनों को काट रहा हूं, ये इसको और इसको काटा है, तो इसकी जगह यहां पर एक वैल्यू आ रही है कितनी F√2, तो अब दो फोर्स हो गई, एक इधर एक ये दोनों यहां पर। तो what will be your net force? What will be your net force at A? जो A पे चार्ज रखा उस पे नेट फोर्स कितनी आ गई? एक F/2 आ गई, एक F√2 आ गई, और दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड कर दिए। अब जैसे ही मैंने F कॉमन लिया, क्या बच गया 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2। तो यहां से जो नेट फोर्स एट ए आई, दिस कैन बी रिटन एज F कॉमन। F की वैल्यू कितनी है बेटा? F की वैल्यू ये है ना, मतलब ये वाली वैल्यू F है, ये वाली वैल्यू F है, ये वाली F/2 आई थी क्योंकि आधा था, तो F की वैल्यू तो ये है। तो इसका मतलब ये आ गया 1/4πε0 Q² इंटू √2 प्लस 1/2, ये आपकी नेट फोर्स एट ए आई, जिसकी डायरेक्शन कौन सी हुई? डायरेक्शन ये वाली हुई, ये वाली का मतलब सी से ए की तरफ हुई, तो डायरेक्शन हुई अलोंग CA। दिस विल बी योर आंसर। आपको बेटा इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वेक्टर का आना जरूरी है। हमने सिर्फ वेक्टर्स वाले रूल लगाए हैं, उससे आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है, टू चार्ज पार्टिकल्स प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर प्लेस्ड एट points A0B and BA0 respectively. Find the net force on Q2 due to Q1 in vector form. तो बेटा देखते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट है A0 पॉइंट बेटा यहां पर हो गया, इस पॉइंट का नाम B रख दिया, A,0, यहां पर चार्ज है प्लस Q2। कितना चार्ज है बेटा? प्लस Q2, ठीक है। अब एक पॉइंट है 0B पॉइंट कहीं यहां पे होगा, A पॉइंट हो गया ये, इसका नाम रख दिया 0B, यहां पर चार्ज है प्लस Q1। समझ आ गया मैंने क्या कहा? अब अगर मैं A और B को ज्वाइन करूं, ये एक लाइन बन गई। According to question, find the net force on Q2 due to Q1 in vector form. Q2 पे फोर्स निकालनी है Q1 की वजह से, ठीक है। पहले बेसिक मेथड से, फिर एक वेक्टर फॉर्म वाले मेथड से, दोनों मेथड से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। Q2 पे फोर्स निकालनी है Q1 की वजह से, तो बेटा पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो वो फोर्स इधर आएगी, इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू y। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक?
मैंने क्या किया, इस एंगल का नाम थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, अब यहां से ये ए है, ये बी है, वेक्टर मतलब ये पाइथागोरस से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। समझा कि मैंने क्या किया। अब अगर मैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन की मैग्नीट्यूड निकालूं, जिसका नाम मैं एफ रख रहा हूं, क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। हम तक क्लियर है, समझ आ गई। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, जिसको मैंने सोल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका नाम मैंने एफ रख दिया। अब ये वाली फोर्स जो मेरी आई, इस फोर्स का नाम मैंने एफ रख दिया। मुझे इस फोर्स को वेक्टर में लिखना है। किस में लिखना है बेटा, वेक्टर में। अगर मैं इस एफ को तोड़ दूं तो बेटा इधर क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाता है, एफ कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। एक साइड एफ कोस थीटा, एक साइड क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो रिजल्ट आ गया मेरे पास एफ कोस थीटा आई कैप, क्योंकि इस साइड वाली आई कैप हो गई, ये माइनस जे कैप होगी, ऊपर वाई एक्सिस का मतलब प्लस जे कैप, पर ये तो माइनस जे कैप होगी, माइनस एफ साइन थीटा जे कैप। ये मैंने F21 लिख दिया। यहां से फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन जो आया, एफ की वैल्यू बाहर लिख लो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच गया बेटा कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ये ऐसे बन गया। अब यहीं से अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, व्हाट इज कोस थीटा, आपको पता होगा कोस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आई कैन राइट इट लाइक a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है बेटा, यहीं से ये तो कोस थीटा आ गया, साइन थीटा अगर निकालूं तो इट कम्स आउट टू बी b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कैन बी रिटन एज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा इज a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैप माइनस b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे कैप। ये आ गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कैन बी रिटन एज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों 1 ये रही, 1/2 ये रही, और यहाँ क्या बच गया बेटा, ए आई कैप माइनस बी जे कैप। ये आपकी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन आ गई इन द वेक्टर फॉर्म, जो कि हमने क्वेश्चन में पूछा था कि हमें फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू वन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। आपको इस तरह का क्वेश्चन इस टाइप से तो इसी क्वेश्चन को करने का हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। यही डायग्राम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। Q1 चार्ज पड़ा है A पर, ये पॉइंट A हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0,B हो गए, यहाँ Q1 चार्ज है A, ठीक है। और Q2 चार्ज पड़ा है B पर जो A0 हो गया, ये B पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट A,0 हो गए, और ये Q2 चार्ज है प्लस Q2। समझ आ गया बेटा। अब अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन देखूं तो ये तो मुझे क्लियरली यहीं से दिख गया कि फोर्स इधर लगेगी, दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर है। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब दोनों वेक्टर के दोनों चार्जेस के साइन सेम हो, तो डायरेक्ट लगा सकता हूं। अब बेटा Q1 वाले का पोजीशन वेक्टर R1 है, तो व्हाट इज R1 वेक्टर? R1 वेक्टर इज 0 i कैप प्लस b j कैप, तो जिसको मैं b j कैप लिख सकता हूं। व्हाट इज R2 वेक्टर? R2 वेक्टर इज a i कैप प्लस 0 j कैप, जिसको मैं a i कैप लिख सकता हूं। तो यहाँ वैल्यूज जैसे ही पुट करूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैन बी रिटन एज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R2 वेक्टर, दिस इज a i कैप माइनस b j कैप की मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू a i कैप माइनस b j, R2 माइनस R1 मैंने कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास कोई वेक्टर हो x i कैप प्लस y j कैप और मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो, तो रिजल्ट आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑन द सेम लाइन अगर मुझे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना हो वेक्टर के अंदर ही, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्यूब a i कैप माइनस b j कैप। तो ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2 a i कैप माइनस b j कैप विल बी अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, जो आपको क्लियरली पहले वाले आंसर से जो मैच कर रहा है। हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। टू चार्ज पार्टिकल प्लस q comma m and minus q comma r are moving in the circular orbit of radius r due to their mutual gravitational forces. Find the time period and speed of each charge particle. ऐसे ही क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर में बनता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बेटा ढंग से कंसेप्ट समझना है। सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप बेटा कंसेप्ट देखते हैं हम बड़े ध्यान से। दो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं। कोई भी चीज सर्कल में तब घूमती है जब हर चार्ज पार्टिकल पर, जैसे दो पार्टिकल घूम रहे हैं, तो हर चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आई। नेट फोर्स किसकी तरफ आए बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर आई। तो यहां पर ये मेरे पास एक सर्कल हो गया, इस सर्कल के अंदर ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब आपको ये रेडियस हो गई। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो सर्कल में घूम रहे हैं और जो नेट फोर्स आनी चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर आनी चाहिए। दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लगाएंगे, मतलब वो जो दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लगाएंगे तो वो फोर्स सेंटर से पास करे। वो फोर्स सेंटर से सिर्फ तभी पास कर सकती है जब दोनों चार्ज पार्टिकल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हो, मतलब एक यहां पर हो प्लस q कोमा m और दूसरा यहां पर हो माइनस q कोमा m, तभी सर्कल में घूम पाएंगे, अदरवाइज वो सर्कल में नहीं घूम पाएंगे। क्यों नहीं घूम पाएंगे? अब इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं बेटा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा F, ये फोर्स इधर लगाएगा F और दोनों फोर्स सेंटर की तरफ आ गए। अगर एक यहाँ पे होता और दूसरा यहाँ पर होता तो फोर्स ऐसे लगाते ये ऐसे, पर वो फोर्स सेंटर की तरफ नहीं आ पाती। इसीलिए किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए होती है। ये स्पीड v है, इधर भी स्पीड क्या है बेटा? v। अब अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं बेटा, ये भी रेडियस हो गई। अगर मैं बात करूं, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो होगी 1/4πε0
प्लस ये Q इंटू क्यू, मैंने आपको पहले ही कहा है हमें चार्ज की मैग्नीट्यूड देखनी होती है, साइन पुट नहीं करने, बाय 2r का स्क्वायर। ये फोर्स आ गई और ये फोर्स दोनों पे चाहे किसी पे देख लो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रही है। ठीक है, अब इसी में टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ, to move the charge particle in the circular path, necessary centripetal force will be provided by the electrostatic force between the charge particles। मतलब ये वाली जो फोर्स है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको देगी, तो ये आ गया 1/4πε0 q स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मास m v स्क्वायर बाय r, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। यहां से एक r कट गया, तो यहां से जैसे ही आपने स्पीड ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल निकाली वो कितनी आ गई बेटा, 1/4πε0 q स्क्वायर बाय 4mr, q स्क्वायर बाय 4r, m नीचे आ गया, तो ये बेटा आपके पास स्पीड ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल आ गई। एक तो उसने क्वेश्चन में स्पीड पूछी है, दूसरा उसने टाइम पीरियड पूछा है। अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से लिखेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा, ये एक चक्कर पूरा लगाएगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2πr बाय स्पीड कितनी है v। हाँ बेटा, तो जैसे ही सोल्व करता हूं 2πr बाय v की वैल्यू रख दू बेटा q स्क्वायर बाय 4πε0 4mr, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करके रूट के अंदर लिखूं टाइम पीरियड के लिए, बेटा इसको भी रूट में लिखूंगा तो ये 4π स्क्वायर r स्क्वायर 4 4 16, ये पाई स्क्वायर और पाई पाई क्यूब एप्सिलॉन, हम तक क्लियर है। अच्छा 4 4 16 और ये भी 4 64 हो गया, तो ये भी तो मल्टीप्लाई करूंगा ना, 4 4 जा 16, इसको अंडर रूट के अंदर लिखूंगा 4 64, ये पाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर पाई पाई क्यूब एप्सिलॉन m, ये r अंडर रूट के अंदर ये r स्क्वायर आएगा, तो ये r क्यूब बाय q स्क्वायर विल बी आवर आंसर ऑफ टाइम पीरियड। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ही लॉजिक लगाना होता है, और वो लॉजिक क्या होता है बेटा, लॉजिक ये है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए, और जब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी किसी ऑब्जेक्ट पर लगती नहीं है, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती नहीं है, अलग से बाहर से नहीं लगती, कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर जाती है। जैसे इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर जाती है। और जब भी दो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हो आपस की फोर्स की वजह से, तो शॉर्टकट ये कहता है कि 360 डिग्री को कितने चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं, दो घूम रहे हैं, तो डिवाइड करोगे 180 डिग्री आ जाएगा। इससे पता लगता है कि वो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए, 180 के एंगल पे होने चाहिए। अगर ऐसे ही बाय चांस 3 बोले होते तो 360/3 कितना हो जाता बेटा, 120 डिग्री। तो फिर एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, तीनों के बीच में सेंटर से कितने कितने का एंगल बन रहा होता बेटा, 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं।